नानम्बी सूत्र। एक बार हम यहाँ पे नानम्बी सूत्र कैसे बोलना चाहिए उसके ऊपर पहले ध्यान देते हैं। नानम्मी दंसनम्मी अ चरणम्मी तवम्मी तहय वीर्यम्मी आयरणम आयारो इय एसो पंचहा भणियो काले विणये बहुमाणे उवहाने तह अनिन्हवणे वंजन अथ तधुभये अठ्ठविहो नानामा यारो। निस्संकीय निक्कंकीय निवृत्ति गिच्छा अमूढ़ दिट्ठी अ उववुह थिरीकरणे वच्छल्ल प्रभावने अट्ठ पणिहाण जोग चित्तो पंचहिम समी इहिम तिहिम गुत्तिहिम एस चरिता यारो अठ्ठविहो होई नायको। 12 विहम्मी वीतवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिठे अगिलाई अणाजीवी नायवो सो तवा यारो। अणसण मुनो अरिया वित्ती संखे वणम रसच्चाओ काय किलेसो सल्लीणयाय बज्झो तव होई। पायच्चित्तम वीणओ व्यावच्चम तहेव सज्जाओ झाणम उत्सुगो वीय अभ्यंतरो तव होई। अणिगुह्य बलवीर्यो परक्कमयी जो जहुत्त माउत्तो जुंजई अजहा थामम नायव्वो वीरिया यारो। मैं बोलो जी बोलना खाएगा, बोलो बोलो। नानम्मि दंसनम्मियो चरणम्मि तवम्मि तवयो विरियम्मि। एक मिनट। आयर नानम्मी नहीं, नाणम्मी। आप हाँ नानम्मि आप शू बोलो छो ए हूँ तमने कहूँ। नानम्मी बोलो छो छे नाणम्मी नाणम्मी दंसनम्मी अ। हाँ बोलो ओके, बोलो। एक बार नानम्मि दंसनम्मि अ चरणम्मि तवम्मि तवयो विरियम्मि। बराबर बोलो। आयरणम आयारो इय एसो पंचहा भणियो काले विणये बहुमाणे अवहाणे तव अणेन हवणे वंजन अथ तदुभये अठ्ठवियो नाण मायारो। निसंकीय निखंकीय निवितिगिच्छा अमूढ़ दिट्टिः उवगुह हिरीकरणे वच्छल प्रभावने अट्ठ। वच्छल्ल डबल च અને છ અને લ ડબલ લ વચ્છલ્લ પ્રભાવને અઠ્ઠ। वच्छल प्रभावने अट्ठ पणिहाण जोगचुत्तो पंचहिम समी इहिम तिहिम गुत्तिहिम एस चरिता यारो अट्ठवियो होई नायवो। 12 विहम्मी वीतवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे अगिलाई अनाजीवी नायवो सो तवा यारो। अणसण मुनो अरिया वित्ती संखे वणम रसच्चाओ काय किलेसो સલ્લીણયાય સલ્લીણયાય संलीनयाय बच्चो तवो होय। पायचित्तम वीणो પાયચ્ચિત્તમ पायचित्तम પાય वीणो ચ પછી છી અને ત ચિત્તમ पायचित्तम પાયચ્ચિત્તમ વિણો पायचित्तम वीणो
वेयावच्चं तहेव तज्झाओ ध्यानम् उसत गो विह अभ्यंतरो तवो होय अनिगुह्य बल वीरियो परकमयी जो ज उत्त मा उत्तो झुंज इ अ जहा थामम नायको विरिया यारो. ओके. ओके, और किसी को बोलना है? हाँ बोलो. नाणम्नि दंसणम्य चरणम्नि तवनि तवयम्नि आयरणम् आयरो येषु पञ्चधामणियो काले विनय बहुमाणे तूहाणे तवन्यवणे वञ्जन अर्थततुभये अट्टवियो नाणमाय निसंख्य निकंख्य निर्विदिच्छा उत्तरविख्य करणे पच्छल्ल स्वभावने अट्ट पन्नाजुगजुत्तु पंची सतीं तीं दुत्तीं एस्तरितायारो अट्टव्यो होई मायवो भारतव्यो निरीतवे सभिंतर बाहिरे पुस्तक दिखे अगिलायनाचिरी अणस्नामोहर्या व्यक्ति संख्येवण सच्चाओ काय किलेषु स्तम्भनयाय तच्चोतपोहि पायचित्तं विणवो वैयावृत्तये सच्चायो चाणकुसंगोवीरो अभ्यन्तरो तपोहि अणिद्वये बलवीर्यो परतुमयि जोतमावतो जुन्वयजराथमं नायको विजयारो. ओके. આપણે અર્થ તરફ ચાલીએ. નાનમ્મી દંસનમ્મીય ચરણમ્મી તવમી તહય વિરિયમ્મી આયરણમ આયરો इय एसो पंचः पठ्य. ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार અને વીર્યાચાર में आचरण करना वो आचार है. इस तरीके से यहाँ पे इय एसो पंचहा भणियो, ऐसे इस तरह से यहाँ पे 5 प्रकार के आचार बताए हैं. भणियो यानी बताए. इय एसो पंचहा भणियो. इय यानी इस तरीके से, एसो यानी ए, पंचहा यानी 5 प्रकार के आचार, भणियो यानी बताए. सबसे पहले ज्ञानाचार. काले विणये बहुमाणे उवहाने तह अनिन्हवने वंजन अत्त तदुभये अट्ठविहो नाणामा यारो. काले यानी प्रथम आचार, कालाचार.
जो समय में जो पढ़ने के लिए शास्त्र में बताया है वो पढ़ना उस समय। तो सबसे पहले यहाँ ज्ञानाचार की बात करते हुए फिर कहते हैं काले विनय बहुमाने। एक मिनट। हेलो। હલો સર, જય બોલો. જીનેન્દ્ર. હમ સર અમને આ કરવું છે ધાબળા વાળું, કયું? તે કેવી રીતે ક્યુઆર કોડ થી મોકલવાના જે મૂકી છે ને રસમ. જી 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 હા, તો એને અમારે ભરવા હોય તો કેવી રીતે પૈસા પેલો ભરવાના? ક્યુઆર કોડ મૂક્યો છે અથવા આ જ નંબર છે જીપે નંબર? જીપે નંબર આ જ છે ને? જી. અચ્છા, તો સર કેટલા દિવસ સુધીમાં ભરવાના છે? અત્યારે તો હમણાં તો ભરી દો, કોઈ વાંધો નહીં. નહીં નહીં, એમાં એવું છે સર કે શ્રાવકનું ઓપરેશન કરાવ્યું ને એટલે અમે એકચ્યુઅલી હોસ્પિટલમાં છીએ. જી બરાબર રવિવારે ડિસ્ચાર્જ આપશે બરાબર. એટલે અમારે બરોબર છે. જો રાત્રે મારો છોકરો આવશે તો હું ક્યુઆર કોડ થી ભરા આ જ નંબર પર આ તમને વાંધો નહીં, 4-5 દિવસમાં તમે ભરી દઉં દો ને, કોઈ વાંધો નહીં. છું. હા, એટલે નામ અને મોકલાવી દઉં છું. જી 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 હા. એટલે મને જરા જાણવું હતું ને એટલા માટે. જી જી હા હા સારું. અચ્છા અચ્છા, જય જીનેન્દ્ર. જય જી બરાબર. હમ. ज्ञानाचार कालाचार। योग्य समय में जो पढ़ने के लिए भगवान ने आज्ञा की है वो उस समय में उस समय पढ़ना वो कालाचार है, जिसे हम अलग भाषा में कह सकते हैं कालवेड़ा। और पढ़ने के लिए जो समय योग्य न हो तब हम कहते हैं उसको असज्जा। सज्जा यानी स्वाध्याय। स्वाध्याय मत करो, स्वाध्याय को उस थोड़ा कुछ समय के लिए छोड़ दो। जब असज्जा आदि आती है तो अवश्य उसको हमको त्याग करना जरूरी है। तो 8 आचारों में सबसे पहला आचार बताया है कालाचार, बाद में विनय आचार, बहुमान आचार, उपधान आचार, अनिहनवता आचार, व्यंजन आचार, अर्थ आचार और तदुभय आचार। पंचाचार में ज्ञान आचार सबसे पहला है। जैसे श्रुत समय अनुसार पढ़ना, श्रुत के नियम से पढ़ना, श्रुत बहुमान पूर्वक पढ़ना, श्रुत उपधान पूर्वक पढ़ना, गुरु ज्ञान अथवा सिद्धांत का अपलाप नहीं करना, निंदा नहीं करना, प्रशंसा करना, उच्चारण शुद्ध करना, अर्थ शुद्ध करना और उच्चारण और अर्थ दोनों शुद्ध रखना। ऐसे ज्ञानाचार यहाँ पे 8 प्रकार के बताए। तो योग्य समय में योग्य पढ़ाई करना, जैसे सूर्योदय से काल और अकाल ये दोनों को जानने के बाद जो काल में जो समय में जो पढ़ने के लिए कहा है वो पढ़ना। 24 घंटे में 4 बार अकाल आता है, उसको छोड़ देना। सूत्र की और अर्थ की बात करें तो सूर्योदय से लेके सूत्र पुरुषी जब तक ना आए, पादन पुरुषी कह सकते हैं, पात्रा पुरुषी जिसे कह सकते हैं, तब तक
हम सूत्र का अभ्यास कर सकते हैं, करना चाहिए। और उसके बाद अर्थ का आचार करना चाहिए, यानी अर्थ पढ़ने चाहिए। और रात को जितना भी स्वाध्याय किया है ये सबका पुनः करना चाहिए। ये कालाचार, सूत्र पोरसी, अर्थ पोरसी और पुनरावृत्ति, ये तीनों जीवन में जरूरी है। ये सामान्य से नियम है। गुरु भगवान हमको आज्ञा देते हैं 7 से 8 बजे तक हमको ये अर्थ करना है, तो वो छूट होती है। लेकिन उसको यहाँ पे हमको ध्यान रखना जरूरी भी है। तो अकाल 24 घंटे में 4 बार है। कब कब? सूर्योदय के समय 48 मिनट, 48 मिनट्स, ये अकाल है। उस समय हमको पढ़ना नहीं चाहिए। उस समय शुद्ध क्रिया करनी चाहिए, देव गुरु धर्म की आराधना करनी चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, यानी सूर्योदय का टाइम। वैसे ही सूर्यास्त का टाइम 48 मिनट, आगे पीछे 24 मिनट। जैसे हम समझते हैं कि 6 बजे सूर्योदय हो रहा है और 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्योदय के पहले 24 मिनट स्वाध्याय सूत्र का हो अर्थ का हो बंद कर देना चाहिए। और सूर्योदय के बाद भी 24 मिनट सूत्र अर्थ दोनों नहीं करना चाहिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में सूर्योदय है, राइट, बीच में सूर्योदय है, तो तब हमको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। वैसे ही शाम को है 24 मिनट, राइट, तब सूर्यास्त है। आगे पीछे 24 मिनट यानी पूरे 48 मिनट क्या है? अस्वाध्याय का समय है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये हुआ पहला प्रकार, ये हुआ दूसरा प्रकार। अभी करते हैं तीसरा, मध्याह्न का समय, यानी दिन का बराबर बीच में का समय, पूरी मट का समय। इसमें भी हमको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जैसे कि 12 बजे का टाइम है, राइट, आगे पीछे 24 मिनट यानी पूरे 48 मिनट स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। और चौथा टाइम है मध्य रात्रि। हम मध्य रात्रि के समय तक स्वाध्याय कर सकते हैं, इसमें इसके बाद स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। यानी मध्य रात्रि का बराबर बीच में का भाग हो, जैसे रात को 12 बजे का टाइम, राइट, आगे पीछे के 24 मिनट स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये 24 घंटे में इसे 4 बार अकाल स्वाध्याय आता है। अकाल आता है यानी उस काल में कोई भी प्रकार का सूत्र भी नहीं और अर्थ भी नहीं, दोनों का चिंतन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मध्याह्न के समय है इसमें हमको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, धर्म आराधना। इसे ही शास्त्र में अस्वाध्याय कहा गया है। इसे हम प्राकृत में बोलते हैं असज्जाय। स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय को छोड़ देना चाहिए। ये हुए 24 मिनट की बात, 24 मिनट 24 घंटे की बात। ऐसा देखा जाए तो पूरे साल में कब कब ज्ञानाचार का पालन करना चाहिए, कालाचार का पालन करना चाहिए। जो अस्वाध्याय का समय है तब स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो चौमासी 14 जो है वो 2.5 दिन की असज्जाय आती है। 14 के दोपहर से पूरी मटर के बाद अस्वाध्याय का टाइम शुरू होता है। मतलब चौमासी 14 है तो हमको अहोभाव से ये सब कुछ आराधना की बातें आदि करनी चाहिए। पूरे 4 महीने के पापों को हमको याद करना है और अंत में प्रतिज्ञा में उसकी आलोचना करनी है। तो चौमासी 14 है
दोपहर से लेके परिमंडल से लेके वो आधा दिन, इसके बाद पूनम का दिन और एकम का दिन। बीज हो, एकम के बाद बीज आती है दूज, तो सूर्योदय से उस दिन पहली 24 मिनट छोड़ के बाद में स्वाध्याय कर सकते हैं। ये 1 साल की बात हुई, राइट। 1 साल में कब कब अस्वाध्याय आता है, तो 84-14 अड़ी दिन का अस्वाध्याय समय है। नंबर 2, ये दूसरी बात, 9 बजी ओली आए तो 12.5 दिन अस्वाध्याय का टाइम है। 9 दिन तो खुद और उसके 2.5 दिन पहले, 2.5 दिन पहले सातम से ओली शुरू होती है, राइट। तो नया स्वाध्याय तब हमको नहीं करना चाहिए, मतलब 12.5 दिन की ये अस्वाध्याय का टाइम है। नंबर 3, जहां हम पढ़ रहे हैं, हमारा स्वाध्याय जहाँ पे, एक मिनट, जहाँ पे हमारा स्वाध्याय शुरू है, राइट, पढ़ने के लिए जहां हम बैठे हैं, तो 1 साल में क्या कभी भी ऐसा हो कि 100 पैदल हम चले और 100 डगले कोई भी पंचेंद्रिय जीव का कलेवर पड़ा हो, खून पड़ा हो, कोई उसके छिन्न भिन्न अंग पड़े हो, तो अस्वाध्याय का टाइम शुरू। उस दिन या उस रात, वो जब तक यहां से हट न जाए, 1 प्रहर पूर्ण न हो जाए, तब तक असज्ज है। जैसे 9 बजे हमने देखा और किसी ने 9 बजे उसको हटा दिया, समझ लो कि 7 बजे पड़ा है, हमने 9 बजे देख लिया और 9 बजे ही किसी ने वहां से हटा दिया। 12 बजे तक स्वाध्याय नहीं कर सकते, 1 प्रहर तक स्वाध्याय नहीं कर सकते, इसके बाद कर सकते। हटा देने के बाद 1 प्रहर के बाद हम स्वाध्याय कर सकते, इसके पहले नहीं कर सकते। ऐसे ये तीसरी बात हुई। और भी चौथी बात करते, आद्रा नक्षत्र के पहले, सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश हो इसके पहले बरसात पड़े, तो बरसात कैसी गिरी है उस हिसाब से गुरु भगवान जब तक स्वाध्याय के लिए रजा नहीं देते तब तक अस्वाध्याय का टाइम होता है, यानी बरसात का टाइम हो, आद्रा नक्षत्र के पहले जो बरसात हो तो ऐसे 1 साल में कभी भी हो, ये चारों 1 साल में कभी भी हो तो ये समझ लेना है अस्वाध्याय का टाइम। हाँ, 12 दिन कैसे समझने हैं 9 पद की ओली में, 9 दिन खुद सातम से लेके, और उसके बाद जो 2.5 दिन होते हैं, 10म 11 12 से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बोलो। जैसे आपने जो 12 दिन बोला ना, 12.5 दिन, जी, वो जो बना है वो 11.5 दिन ही हो सीधे। 11.5 दिन मतलब 2.5 दिन, हाँ 2.5 दिन, हाँ तो वो 11.5 दिन ही हुए।
उसी एक दिन पहले भी होता है ना। हाँ 2 जी, दिन पहले होता है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद में होता है ना उसी। एक मिनट। जी, तो हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे? सराबार। जी, तो नवपद की जो ओली है, नवपद की ओली में पांचम के दोपहर से असज्जाएं शुरू होती है। अब एक दिन पहले बोले, है ना, तो एक दिन और एक दिन पहले दोपहर से, नहीं, 2 दिन पहले और 1 दिन बाद में, तो क्या हुआ? तो 12.5 दिन होता है, वही मैं पूछ जी रही जी, 1 दिन हाँ, बाद में कैसे होता है? पांचम के दोपहर से, पांचम का आधा हाँ, दिन, पाँचम के ऊपर से दूज छठ। से स्टार्ट होता जी जी, पांचम का आधा दिन, राइट। इसके बाद छठ पूरा, बाद में सातम है, आठम है, नौम है, दसम है, ग्यारस है, बारस है। ये पहला दिन नवपत जी का पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन, ये छठा दिन, ये तेरस, चौदस और पूनम, ये सातवां दिन, ये आठवां दिन, ये नौवां दिन, राइट। 9 दिन यहाँ पे ये 9 दिन यहाँ पे पूरा हुए। ये 9, ये 10, ये 10:30, राइट। पूनम के बाद एकम पे भी स्वाध्याय नहीं होता, राइट। ये 9, ये 10, ये 11, राइट। हाँ। पूनम के बाद एकम के दिन स्वाध्याय नहीं होगा, और बाद में अ, दूज का जो दिन आता है, बीच की तिथि जो आती है सुबह से, आधा दिन में। जी। और उसमें और भी एक वस्तु याद रख लेनी है कि कभी कभी नवपत जी की ओली छठ से शुरू हो जाती है। और ना, या फिर बीच में कोई, हाँ, बीच में कोई भी सातम, आठम, नौम, 10, 11, 12, इसमें से कोई भी एक तिथि की बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो, तो पहले सातम से नवपत जी की ओली शुरू होती है। तो ऐसे नवपत जी की ओली, चौमासी, चौदस, बाद में पंचेंद्रिय का कलेवर और आद्रा नक्षत्र के पहले बरसात, तो ऐसे ये सब अस्वाध्याय का टाइम है। स्वाध्याय उस समय हमको नहीं करना मुझे कलेवर बोला। चाहिए। कलेवर, कलेवर यानी पंचेंद्रिय जीवों के अंग, जी, पंचेंद्रिय जीवों के जो अंग है, जो जिसका छेदन भेदन हुआ हो, जैसे हाथ पैर आदि पड़े हो, या किसी का शरीर पड़ा हो, शरीर को कलेवर कहते हैं, राइट। क्या असज्जाय का टाइम?
की बात बहुत सही है और काल नहीं 7 बजे देखा है तो फिर 7 बजे पकड़ लो 9 बजे देखा 7 है। बजे किसी ने कुछ किया, राइट, हमारा ध्यान 9 बजे गया और किसी के पास से हमने हटवा दिया, बाद में 1 प्रहर तक उसको असज्जा समझ लेंगे। कम से कम 1 प्रहर की असज्जा है जिसमें कोई बड़ा जीव हो, और उसकी बातें चारों ओर होती हो, बहुत प्रसिद्ध हो चुकी हो कि वो मर गया और ऐसा उसको उसने मार दिया, तो उस समय तो पूरे दिन असज्जा का टाइम होता है। कोई छोटा जीव जंतु हो तो अलग बात है, हाँ, तो उसके लिए हमको समझना है 1 प्रहर कम से कम, मतलब कम से कम 1 प्रहर की तो असज्जा हो ही जाती है। हटाने के बाद जब तक नहीं हटता तब तक तो असज्जा चालू ही रहती है। हटाने के बाद 1 प्रहर के बाद, कम से कम 1 प्रहर के बाद हम स्वाध्याय कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ी हिंसा हो चुकी हो, पूरे नगर में शहरी में नाम बदनाम हो गया हो, सब उसकी ही बातें करते हो, तो फिर पूरा दिन असज्जा समझ लो, राइट। मनुष्य हो तो हाँ, मनुष्य हो तो पूरे दिन असज्जा है, उस दिन तो असज्जा ही ऐसा लगा तो दूसरे दिन भी असज्जा करवा देते हैं। साधु तो ऐसा सत्र के बाद कितने टाइम तक? क्या, आद्रा नक्षत्र के पहले 5 सूत्र कितने टाइम तक? वो कैसी बरसात है उसके ऊपर है। हाँ, वो बरसात किस प्रकार की है उसके ऊपर, इसकी बात हमको प्रवचन सारोद्धार ऐसे बड़े ग्रंथ के अंदर इसकी बात आती है, राइट। हाँ, बरसात कैसी हो, मतलब सिर्फ बहुत थोड़ी बरसात हुई हो, लेकिन आकाश में बहुत बिजली आदि होती हो, तो उस समय जब तक ये बंद नहीं होता तब तक असज्जा चालू रहती है। मतलब उसके बहुत सारे प्रकार है, अभी नहीं बोलता, लेकिन सामान्य से समझ लो कि आद्रा नक्षत्र के पहले, इसका मतलब ये है कि सूर्य जो है, इसी से रिलेटेड जो उन्होंने पूछा ना मनुष्य का, तो अगर जैसे कोई डेड बॉडी जा रही है वो तो कवर होता है उसका फेस, तो तब भी क्या नहीं, तब नहीं, तब तो कुछ दिन के, तो कुछ देर के लिए, जैसे यहाँ से कोई एम्बुलेंस में कोई डेड बॉडी जा रही है तो उस समय, हाँ, कुछ समय के लिए अश्रद्धा, मतलब स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, उसको जाने दो, हटा दो यहाँ से, बाद में बाद में स्वाध्याय कर सकते हो। लेकिन ये ऐसी घटना नहीं, ऐसी घटना तो डगले के अंदर ही हुई हो तो ये प्रश्न है, बराबर है। नहीं, जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो हमने वो कोई देखा कि कोई डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, शव को लेके जा रहे हैं, तो मतलब हमें 1 पैर का लगेगा या कुछ 48 मिनट का लगेगा? नहीं, डेड बॉडी लेके जा रहे हो तो कुछ समय के लिए, 10-15 मिनट के लिए। हाँ, ये व्यवहार है। जैसे अब तो मतलब हमारे घर से, हाँ, हमारे घर के सामने से भी कोई ऐसी डेड बॉडी जा रही हो, अंतिम यात्रा किसी की जा रही हो, तब हमको क्या करना चाहिए, तब हमको कुछ समय के लिए स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। जैसे हम घर के अंदर टीवी चालू होता है, हम टीवी बंद कर देते हैं, हाँ, तो ऐसे कोई सॉन्ग आदि चल रहा हो तो हम बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, शांत हो जाते हैं। बस वैसे ही यहाँ पे समझते हैं। चलो, आज टाइम बहुत हो गया, कल हम विशेष चर्चा करते हैं। जी, कल हम विशेष चर्चा करते हैं। ओके, जी, प्रणाम।